एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू कर रहे हैं इसका, विच इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा। इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हम देखेंगे, तो आप नोट करते चले जाइएगा, साथ साथ में कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। हाँ जी, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, अब मैंने आपको फर्स्ट डे में बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इस वे में दिखाते हैं, है ना, ये लिखने का तरीका होता है। तो ए आई जे बी एम इंटू एन मैट्रिक्स, एम और एम एन ऑर्डर की है आपके पास, देन ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाई ए ट्रांसपोज, या तो ऐसे लिखते हैं एक ही ऊपर जो है सुपरस्क्रिप्ट में टी लिख दिया हमने, या ए प्राइम ऐसे करके लिखते हैं, इज एन एन इंटू एम। देखिए पहले वाली थी एम इंटू एन, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, एन एम मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अब देखिए होता क्या है, कैसे, मगर मैं आपके पास एक छोटी सी मैट्रिक्स, मतलब एक 2x2 की मैट्रिक्स ले लूं, तो 1 2 3 4 मान लीजिए मैंने ले लिया, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, ठीक, तो हम बस कुछ नहीं करना होता, मैं जो ये रो है ना, ये पहली रो, इसको उठा के कॉलम बना दो, तो 1 2, सेकंड रो है, इसको उठा के दूसरा कॉलम बना दो, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? मान लीजिए मैं आपको एक 3x3 मैट्रिक्स दे दूं, 1 2 3, और ए बी सी एक्स वाई जेड, मान लीजिए ऐसी आपको कुछ मैट्रिक्स दे दी जाए, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 2 3 ए बी सी एक्स वाई जेड। अच्छा, अब ये कंडीशन समझ लें कि भैया ये हो क्या रहा था, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। तो अगर मैं यहां पे A12 देखूं, तो A12 कौन सा एलिमेंट है मेरा, ये, तो A12 जो है मेरा A21 हो जाना चाहिए था ट्रांसपोज के बाद। 1 2 क्या बन गया, 2 1। तो देखें भैया बना कि नहीं बना, 2 1 आ गया। तो ऐसे ही आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है? यहां पे देख लेते हैं, चलियो भाई, यहां पे मेरा जो है, लेट्स से इसको देखें, तो ये कौन सा एलिमेंट है, A21 है, तो ट्रांसपोज के बाद इसको A12 बन जाना चाहिए था। हाँ, ये आ गया A12। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो ये फंडा भी आपको क्लियर हो गया कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। करते कैसे, कुछ नहीं करना, रो उठा के कॉलम में कन्वर्ट कर देना है सिंपली। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है ट्रांसपोज की? सबसे पहली प्रॉपर्टी इज ए ट्रांसपोज अगर है, और उसका भी मैं अगर एक और ट्रांसपोज कर दूं, तो आंसर आएगा ए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है, अगर उनका सम है और उसका ट्रांसपोज करें, तो क्या जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब देखो कंडीशन यही होनी चाहिए कि ए और बी आपस में कंफर्मेबल होनी चाहिए एडिशन के लिए, ये नहीं कि ए कुछ और ही है बी कुछ और ही है, मतलब दोनों के ऑर्डर जो है सेम होने चाहिए, तभी ही होगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जब भी कंडीशंस हो रही होंगी तो वो तो क्लियर है, बेसिक कंडीशंस तो होना ही है। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान रखना भाई आप लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली, वो ये है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है और उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा,
पहले बी आ जाएगा और उसके बाद ए आ जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे ही बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। अगर मैं इसी चीज का जनरलाइजेशन कर दूं तो क्या होगा, ए बी सी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना रोल प्ले करेगा ही करेगा। तो ए बी सी अगर तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है और अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ऐसे ही अगर आप इसको एन तक भी ले जा सकते हैं तो अब आई होप ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि क्या हो रहा है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, के ए ट्रांसपोज is equal to k into a transpose where k is स्केलर। ठीक है, k स्केलर है तो आप अगर उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये सिचुएशन हो जाएगी। चलिए जी, क्वेश्चन ये है कि आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, कॉस थीटा, एंट्रीज क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। Then find the value of theta satisfying the equation A transpose plus A is equal to identity। और टू का मतलब क्या है, और सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी। ठीक है जी, जरा करिए एक बार। ओके जी, चलिए, ए है आपका ये, और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फिर इसमें वैल्यू रख दें तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, और ये हो गया माइनस साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा। और ये दे रखा है 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, टू कॉस थीटा, ये जीरो, ये जीरो, और ये टू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया आपका। तो कंपेयरिंग द आई, क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई थ्री। या आप थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है भाई। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है, वो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंपटीशन में इनका यूज इतना होने वाला है कि आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स will be called symmetric if aij is equal to AJI, यानी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। बहुत इंपॉर्टेंट। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, SKEW। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाई जाएगी, अगर ए आई जे इज इक्वल टू माइनस,
Oh my. If aij is equal to माइनस ऑफ ए जे आई हो जाए फॉर ऑल आई जे, तब आपकी जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए, तो ये ऐसी मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी दिखेगी आपको? 0 -3 5 3 0 2 -5 -2 0। ठीक है भाई, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और देख लो, A12 इज माइनस ऑफ A21, है ना? दिख रहा है ना? ये A12 है और ये माइनस ऑफ A21 है। ऐसे ही A13 इज माइनस ऑफ A31 है। इस तरीके से आपको क्लियरली दिख जाएगा। आपको थोड़ा सा कभी एक मैट्रिक्स मिले तो थोड़ा सा ध्यान देना कि भाई कहीं ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान रखना। हाँ जी, नोट है, maximum number of distinct entries in a symmetric matrix of order n would be n into n plus 1 by 2। ऐसा ही आपने अपर एंड लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में भी देखा था, है ना? दूसरा पॉइंट है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। देखो मैंने आपको अभी ये लिखी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लो आपके सामने ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे जीरोस हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। तो जैसे ही आप डायगोनल जीरो देखो और फिर उसके बाद ए आई जे और ए जे आई देख लो तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये तो भैया सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को थोड़ा सा कभी ऐसे भी लिख देंगे, है ना? एस एस एम करके ना, कौन लिखेगा इतना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको कौन लिखेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम एस एम भी लिख देंगे। तो अगर एस एम लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही है, और अगर एस एस एम लिखा है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो मुझे बार बार जो है ना ये लिखना नहीं पड़ेगा, एज यूजुअल। पता ही है आप लोग हम कितने आलसी होते हैं, है ना? अच्छा, इसका जरा देखें कि ऐसा क्यों होता है ना। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, कभी कभी स्कूल में ना पूछ देता है आपसे। तो क्या होगा, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एस एस एम, राइट? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या होगा उस केस में, क्या होता है देन, ए आई जे इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं जे को भी आई बना दूं, यानी कि डायगोनल में पहुंच गया 1 1 2 2 3 3, है ना? तो ए आई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ ए आई आई यहां से। इसका मतलब ये हो गया कि 2 ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए आई आई इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33, ये जो है ये जीरो अभी आपको दिखाए गए थे। ठीक है जी, नोट कर लें आप। भाई अगर कोई मैट्रिक्स ए है और ये कहा जा रहा है आपसे कि वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो ऐसी मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स ही हो सकती है। ठीक है, एक पॉइंट और, कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और थर्ड मतलब ऑड ऑर्डर की है, तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो हमेशा ही जीरो आएगी। ये आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर की है तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू वो हमेशा 0 आने वाली है। हाँ जी। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ऐसा होगा। तो ऐसा क्यों होगा भाई, सोचें जरा सा। अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे? ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मैंने आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में बताया था कि ये क्या हो जाता है, वापस ए ही आ जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ये तो इसी के बराबर ही आ गया। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब हेंस सिमेट्रिक। ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि कई बार इस तरीके की चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं, थोड़ा सा इससे हायर चीजें आपको आपके कंपटीशन में मिल जाएंगी। ये इसीलिए ये करा रहा हूं। मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा इनको कराने में। आपको लग रहा होगा ये क्या इतनी आसान आसान सी चीजें करा रहे हो सर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूं। समझ लेना इनको अच्छे से। ओके। अब जरा आप ये खुद प्रूव करके देखिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये जरा सा आप 1 मिनट लीजिए और थोड़ा सा प्रूव करके देखिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा ट्रांसपोज ले लेंगे हम। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा आपका, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज माइनस ए, और इसमें अगर ये मैं माइनस ले लूं तो माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो क्लियरली ये एसएसएम आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। अगर ए ए इंटू ए ट्रांसपोज है तो वो सिमेट्रिक होगा, और ए ट्रांसपोज इंटू ए है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। एवरी सिमेट्रिक एंड, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना चाहिए हमें। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। अच्छा, इसको देख के आपको थोड़ा सा ध्यान आना चाहिए कि जैसे फंक्शंस में हमने करा था ना, हर फंक्शन को इवन और ऑड के फंक्शंस की सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ये ऐसे ही होगा। ठीक है, तो हम अगर कोई मैट्रिक्स हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और यहां पे ये होता है सिमेट्रिक, ये भी ऊपर देखा ही था हमने, और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में हमने देखा ही था अभी। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ऑल द इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। मतलब अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर और आप उसकी कुछ पावर्स करो, इंटीग्रल पावर्स, तो वो भी जो है सिमेट्रिक होगा।
अच्छा देखें कैसे होगा, चलो प्रूफ भी देखें इसका थोड़ा सा। भाई आपके पास एक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अप टू एन टर्म्स। ठीक है, ए की पावर एन है, तो ए की पावर एन का अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ए ए ए ए एंड सो ऑन, इसका ट्रांसपोज होगा। और ट्रांसपोज का एक बेसिक मेथड ये था कि उल्टा शुरू करते थे, पर या तो सभी ए है तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड ऐसा करके आपके पास आ जाएगा। और क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो ये क्या दे देगा फिर से आपको, ए ऐसे दे देगा, एन टर्म्स तक चल रहा है सारा का सारा, यानी कि ए की पावर एन दे देगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अगर एक ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अब अगर हम ए की पावर एन लें तो क्या होगा, इंटीग्रल पावर्स के केस में ए की पावर एन जो है इवन आ जाएगा अगर एन जो है इवन हो, और माइनस ऑफ ए की पावर एन आ जाएगा अगर एन ऑड हो। ठीक है, अगर ए की पावर, तो अब आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, ए की पावर एन इज सिमेट्रिक इफ एन इज इवन, है ना, और स्क्यू सिमेट्रिक इफ एन इज ऑड। और वहां पे ए क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपकी। अच्छा जी, इसका भी अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ए होता है। अच्छा, ए की पावर पावर एन हो और उसका मैं ट्रांसपोज लूं तो अभी ऊपर हमने देखा ही था, तो इस तरीके से आ जाएगा, एक ट्रांसपोज की पावर एन। अब ए ट्रांसपोज तो है हमारा माइनस ए, लेकिन तो माइनस ए की पावर क्या आ गया आपके पास, एन आ गया। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 टू द पावर एन और ए टू द पावर एन। तो अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, यहां से क्या होगा कि अगर एन जो है इवन है तो ये ए एन आ जाएगा, ए टू द पावर एन आ जाएगा, अगर ऑड है तो ये आ जाएगा। ये इसका रहा प्रूफ। आपको याद होनी चाहिए, देखो आपसे प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, है ना, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में अच्छा ये ऐसा होना चाहिए, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसकी पावर एन करें और अगर एन इवन हो तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी, और अगर एन ऑड हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। मतलब इसका पर्पस ये है कि आपको क्वेश्चंस अगर आ रहा है ऐसा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, या एटलीस्ट आप इस वे में इसको हैंडल कर पाएंगे, अच्छा मैं प्रूव कर सकता हूं भाई इसको। तो क्वेश्चन है ये, अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की हैं, ऑब्वियसली सेम होंगी तभी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं ना, देन शो दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। करके देखिए जरा, ट्राई करें थोड़ा सा। गिवन है आपको ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर मैं ए प्लस बी को मुझे सिमेट्रिक दिखाना हो तो मैं क्या करूं, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना तो मैं क्या करूं, उसका ट्रांसपोज लेके देख लूं कि वो ट्रांसपोज वही चीज वापस आ रही है कि नहीं आ रही। तो ठीक है भाई, ए प्लस बी के बारे में करना था तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज का फंडा क्या था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ऐसा होगा। और अगर ऐसा होगा तो अगर ए ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांस, क्योंकि ए भी सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज वापस ए दे देगा और बी ट्रांसपोज वापस बी दे देगा। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज वापस ए प्लस बी आ गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया, यही आपको प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट बोलता है कि भाई ए बी माइनस बी ए
जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी मुझे इसका ट्रांसपोज ही देखना पड़ेगा। तो भाई ठीक है, ट्रांसपोज देखते हैं। तो ए बी माइनस बी ए का अगर मैं ट्रांसपोज करूं, तो जैसे कि नॉर्मल एडिशन में हुआ था वैसा ही अभी होगा, तो हम इसको लिख लेंगे। लेकिन अब यहां पे आपको ध्यान रखना था कि मल्टीप्लिकेशन अगर दो मैट्रिक्स का था और उसका ट्रांसपोज ले रहे थे, तो उसका ऑर्डर जो है उलट जा रहा था। तो अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कैसे दिखेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब मुझे बता दो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, प्लीज यस और नो। तो वापस चलते हैं। अब बी ट्रांसपोज, बी क्या है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी ट्रांसपोज भी बी देगा, और ए भी हमारी सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज भी ए दे देगा, और ये दे देगा माइनस ए और ये बी। अब मैं अगर इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो यहां से शुरू हुए थे और नेगेटिव साइन के साथ वापस आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे, उसको मुझे करने की जरूरत नहीं है। इफ ए इज इक्वल टू है, ये क्या लिखा हुआ है, 5 2 x y z -3 4t -7 is symmetric matrix, find x y z t, इनकी वैल्यूज आपको बतानी है जी। एक और होमवर्क क्वेश्चन ले लें आप। एक्सप्रेस, ये सब आपके स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज a sum of सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी अभी आपको बता ही दिया था कि कैसे आप लिख पाएंगे, तो वो जरा ट्राई करिएगा जी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।